एक ऐसा 12 साल का बालक जिसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, जिसे सारी दुनिया टेढ़ी लकड़ी कहकर चिढ़ाती थी। लेकिन इसी अपाहिज समझे जाने वाले बालक ने उस समय के सबसे अहंकारी और अजेय विद्वान को चुनौती दे डाली, जिसने सैकड़ों महान ज्ञानियों को हराकर मौत के घाट उतार दिया था। आखिर जिस अजेय विद्वान को हराना उस समय के बड़े बड़े ज्ञानियों और महर्षियों के लिए भी असंभव था, एक 12 साल के बालक ने उससे ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जिसने उसका सारा अहंकार पल भर में मिट्टी में मिला दिया। यह कहानी महर्षि कहोड़ और उनकी पत्नी सुजाता की है। जब सुजाता गर्भवती थी, तब गर्भ में पल रहे बालक ने पिता को वेद पाठ में 8 बार टोक दिया। एक अजन्मे बच्चे से टोके जाने पर पिता का अहंकार जाग उठा। उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, तूने मेरे ज्ञान में 8 कमियां निकाली हैं, जा तेरा जन्म भी 8 जगहों से टेढ़े शरीर के साथ होगा। इसी श्राप के कारण बालक 8 जगह से वक्र पैदा हुआ और दुनिया में अष्टवक्र कहलाया। कुछ समय बाद घर की घोर दरिद्रता दूर करने और गर्भवती पत्नी के लिए धन जुटाने महर्षि कहोड़ राजा जनक के दरबार पहुंचे। वहां उनका सामना वरुण देव के अहंकारी पुत्र वंदिन से हुआ। वंदिन की क्रूर शर्त थी कि शास्त्रार्थ हारने वाले को जल समाधि लेनी होगी। महर्षि ने अपने अपार ज्ञान के भरोसे और परिवार की खातिर जान की बाजी लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य से वह हार गए और उन्हें जल समाधि दे दी गई। जब अष्टवक्र 12 साल के हुए तो उन्होंने अक्सर अपनी मां सुजाता को अकेले में आंसू बहाते देखा। एक दिन मां के दर्द का कारण पूछने पर उन्हें अपने पिता की जल समाधि और वंदिन के अहंकार का कड़वा सच पता चला। अपने पिता का सम्मान वापस लाने के लिए वह 12 साल का बालक एक कठिन सफर पर निकल पड़ा। बड़ी मुश्किलों के बाद अष्टवक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे, लेकिन दरबार में कदम रखते ही अष्टवक्र के टेढ़े शरीर को देखकर सभी ज्ञानी ठाके मारकर हंसने लगे। लेकिन अष्टवक्र रोने के बजाय उनसे भी तेज हंसे। राजा जनक के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया, राजन, मैं तो इसे ज्ञानियों की सभा समझता था, पर यहाँ तो सिर्फ चर्मकार बैठे हैं जो आत्मा नहीं सिर्फ चमड़ी देखते हैं। राजन, नदी के टेढ़े होने से जल टेढ़ा नहीं होता। यह अपमान सुनकर वंदिन का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा कि यह बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा, और उसने चुनौती स्वीकार कर ली और शुरू हुआ संख्याओं का महाशास्त्रार्थ। वंदिन 1 से 12 तक के सवाल पूछता गया और अष्टवक्र मुस्कुराते हुए जवाब देते गए। 13वीं संख्या पर वंदिन ने कहा, पृथ्वी पर 13 दिन का एक पक्ष और 13 द्वीप हैं, लेकिन आगे का श्लोक भूलकर वह बुरी तरह अटक गया। तब अष्टवक्र ने श्लोक पूरा किया। अति छंद में 13 अक्षर होते हैं और स्मृति ग्रंथों में 13 प्रकार के यज्ञ हैं। ये सटीक ज्ञान सुनकर वंदिन का सारा अहंकार धराशायी हो गया। हारने पर उसने बताया कि ऋषि मरे नहीं बल्कि वरुण देव के यज्ञ में बंधक हैं। अष्टवक्र ने पिता सहित सभी विद्वानों को मुक्त करा लिया। राजा जनक ने नतमस्तक होकर उस बालक को अपना गुरु मान लिया और यहीं से दुनिया के महान ग्रंथ अष्टवक्र गीता का जन्म हुआ। जय सनातन धर्म।